शंकर की करी गई आराधना कभी खाली नहीं थी। मेना, धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता है। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे थे। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काहे पर बैठते हैं? कौए पे। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया, और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं, तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लगती है और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही, वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी, तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना में लग गई। समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर दे गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं।
तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा, पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे। बहुत ध्यान देना, सब तुम्हारे साथ में रहेंगे, पर मृत्यु की जब घड़ी होगी, अंतिम समय होगा, तब डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर देख रही होगी और तुम उस परमात्मा का स्मरण कर रहे होगे कि मैंने सबको अपना बनाया। आंख से आंसू टपक रहे होंगे, हाथ उठाकर आंसू भी नहीं पोंछ पाओगे। जब अंतिम क्षण होता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल आंख खोलकर देख रहा है ऊपर की ओर, आंख से आंसू टपक रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर कर रो रहा है कि मैंने सारा समय परिवार को दिया, कुटुंब को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और ऊपर देखकर रोता रोता कहता है बस तुझे समय नहीं दे पाया, अगर तुझे दे देता तो आज पलंग पर नहीं पड़ा होता। ये नौकरी करी, सर्विस करी, कमाया, दुकान धंधा पानी करा, खूब कमाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ करा, पर मैं तुझे समय नहीं दे पाया। अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, उसके मायके जाने के लिए समय निकाला, बेटों को पालने के लिए समय निकाला, बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की देखने के लिए समय निकाला, उनकी जॉब के लिए समय निकाला, उनसे मिलने का समय निकाला, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय निकाला, किटी पार्टी करने का समय निकाला, एंजॉय करने का समय निकाला, खाने पीने का समय निकाला, होटल पर जाकर चाट खाने का समय निकाला, ढाबे पर जाकर रोटी खाने का समय निकाला, पार्टियों में जाने का समय निकाला, होटलों में जाकर एंजॉय करने का समय निकाला, एसी के रूम में सोने का समय निकाला, पर तेरे को समय नहीं दे पाया। अंतिम समय पर जब आईसीयू में पड़ा होता है, दोनों हाथ पैर शरीर कुछ काम नहीं करता, आंख से केवल आंसू गिरते रहते हैं, रिश्तेदार जरूर आते हैं, देखकर बाहर की बाहर चले जाते हैं, फोन पर हेलो हाय पूछ लेते हैं, पर उसकी आंख सामने ऊपर की ओर लगी रहती है, आंसू दिन रात टपकते रहते हैं। परमात्मा से कहता कहता रोता रहता है कि मैंने सबको समय दिया, तुझे नहीं दे पाया। अगर एक लोटा पानी लेकर तेरे मंदिर जाता रहता तो तू भी आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास में खड़ा हो जाता। अंतिम समय में सारे संबंधी, नाते, रिश्ते, कुटुंब और कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, पर अकेला जब आईसीयू में पड़ा होगा, अकेला जब वेंटिलेटर पर पड़ा होगा, अकेला कहीं मृत्यु के समय पर पड़ा होगा, तब कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा कालाधिपति महाकाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, एक शंभू के सिवा। और हम उसको पहचाने। आज कितनी संख्या में आप लोग आए हो, पूरा एक पंडाल भरा हुआ है, दूसरा पंडाल भरा हुआ है, तीसरा पंडाल भरा हुआ है, लोग बाहर खड़े हुए हैं चारों तरफ। ये आप लोगों अगर भगवान के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण तक आए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भी दरवाजे पर आए। निश्चित है, पक्का है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ये उसकी निश्चित। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। कौन किसको? अंधकासुर कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मरेगा तो सही है, पक्का है, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं।
अंधकासुर को ये मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। दुनिया के लोग भी इसी भ्रम में जीते हैं, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मेरी नौकरी लगी, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने घर बना लिया, वो तो मैंने मेहनत करी तो मैंने सारा काम कर लिया, वो तो मैं था इसलिए काम हो गया। पर एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य को, परमात्मा ने तेरे शरीर को अच्छा बनाकर भेज दिया, एक आध डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो क्या कर लेता। हाथ दो दिए, पांव दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने की वाणी दी, नासिका के छिद्र दिए, और भगवान ने इन दोनों मुष्टिकाओं में तेरा भाग्य लिखकर भेज दिया कि कर्म की चाबी तू घुमाते रहना, भाग्य की चाबी मैं घुमाकर तुझे आगे बढ़ा दूंगा, ये तेरे ऊपर। जैसे बैंक में लॉकर होता है तो उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी जिसका लॉकर है उसके पास होती है। आप अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, पर बैंक का मैनेजर आकर चाबी नहीं घुमाएगा तब तक तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले तब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलेगा। उसी तरह तुम कर्म कितना भी करे जाओ, कितनी भी दुकान खोले जाओ, कितना भी व्यापार करे जाओ, कितने भी इंटरव्यू दिए जाओ, पर जब तक मेरा महादेव चाबी नहीं लगाकर जाएगा तब तक तुम्हारा भाग्य भी काम नहीं कर सकता। कर्म की चाबी तुम घुमाइए, भाग्य की चाबी महादेव घुमाएगा। और केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं मत बैठना कि महादेव चाबी घुमाता रहेगा। महादेव कहता कर्म भी करना, चाबी दो हैं, एक तुझे घुमाना पड़ेगी, एक मुझे घुमाना पड़ेगी। तू अपना काम करे जा, एक दिन मैं आऊंगा और चाबी घुमा कर जाऊंगा और तेरा भला कर जाऊंगा। चाबी तुझे भी घुमाना है और मुझे भी घुमाना है। कर्म प्रधान है, कर्म तुम्हें भी करना है और मुझे भी करना है, दोनों ही श्रेष्ठ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन बचा इस अभिमतता से? घुमाओ। अरे भाई, अंधकासुर ने वर मांग लिया, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंधकासुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ, तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंधकासुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव आदिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता। सुन लो, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पावन सेमली हरचंद की भूमि पर जो सोनी परिवार द्वारा कथा चल रही, बड़े ध्यान से सुनना। अमरनाथ जाओ कि ना जाओ, पर एक बार जो अमरनाथ वाला बाबा है वो भी जिस भूमि पर आया उस भूमि पर जरूर चले जाना, दर्शन। कहां? अरे बोलो जम के, अमरकंटक।
कौन कौन गया है? हाथ उठाओ तो। अरे बहुत सारे हो आए हैं, रख लो वापिस। बहुत अच्छा। धरो 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 वापिस धरो। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं महाराज सुबह शाम लिया करो नाम नर्मदा मैया का। शायद अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया। साधारण भूमि नहीं है। शिव पुराण करे चले। पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ। इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, मस्तक पर लाल बिंदी लगाई हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। माँ जगतजननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और माँ बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ। इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर। ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई। उठी तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कोटि देवता घबराने लगे। 33 कोटि देवता घबराने लगे।
और 33 कोटि देवता घबरा कर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंटक की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने, बहुत क्रोध। इसलिए आज भी देवी जी की आरती में एक लाइन गाई जाती है, तेरे भक्तजनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत को सवार दी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरी। यहाँ एक लाइन आती है, सतियों के सत को तू संवारती। तो सतियों के सत को माता पार्वती जी संवारती का मतलब क्या है? जहां पर भगवान माता पार्वती की जहां पूजन होती है, जगदम्बा की जहां पूजन होती है, दुर्गा की जहां पूजन होती है, देवी की जहां पूजन होती है, अष्टधात्री भवानी की जहां पूजन होती है, कालरात्रि माता की जहां पूजन होती है, जहां नवरात्रि का सुंदर वर्णन चलता हो, जहां नवरात्रों का स्मरण चलता हो, जहां कन्याओं का पूजन चलता हो, उस जगह पर जहां देवी की आराधना चलती है, वहां सतियों के सत को संवारने के लिए केवल पार्वती नहीं रहती, आद्य शक्ति मां पार्वती रहती है। शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित हो जाती है, शिव की शक्ति का वास है। भारत आए क्रोध आया भगवान को, देवता घबराकर नीचे। कोई पूछ रहा था, गुरुजी नर्मदा जी के घाट पर कितने तीर्थ बसते हैं? शिव महापुराण की कहती है कथा, 33 कोटि देवता जिस अमरकंट की भूमि पर भगवान शंकर के डमरू की नाद सुनकर आ जाते हैं। जब शंकर भगवान के शरीर से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ, प्रागट्य हुआ, उस समय पर सारे तीर्थ केवल शंकर जी की उस पुत्री का दर्शन करने के लिए आए थे, जो 7 रात्रि तक शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता दे रही थी। ठहाका लगा रही थी। कितने तीर्थ नजर आए? कोई तीर्थ दिखे आपको ना दिखे, 60 करोड़ तीर्थ अमरकंठ से लेकर जहां से नर्मदा जी चली हैं और जहां जाकर कच्छ में मिली हैं, उसके दोनों घाट पर 60,000 करोड़ तीर्थ का वर्णन शिव महापुराण की कथा करती है। इतने तीर्थ बसते हैं नर्मदा जी के घाट पर, इतने तीर्थ। नर्मदे हाँ 5 बजे घर, नर्मदे हाँ। शिव कृपा, शंकर की उदारता, दया, कितनी कृपा करी है। देखिए शिव करुणा सागर ने महाराज श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग बैठ कर आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा कहते हैं शंकर भगवान ने अंधकासुर के प्राणों को हर प्रकट करा काल भैरव को, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस अंधकासुर को मार दो, और उसने अंधकासुर को मार दिया।
एक लाइन आरती की फिर सुन लीजिए। पूत कपूत सुने परना, माता सुनी को माता। बेटा कपूत हो सकता पर माता को माता हो सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को चाहती है, बड़ी को लगता है सास मंजली को चाहती है, मंजली को लगता है सास संजली को चाहती है। पर सास ने अपने बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मां सबको चाहती है। वो मां हो। ये जो तोलने का काम है ना, ये बहुओं का है। सास का तोलने का काम कभी नहीं है। उसने तो अपने रकम तुड़वा तुड़वा कर बराबर की बहुओं को चढ़ावे में दी। खुद ने अच्छे लहंगे चोली नहीं पहनी, पर तुमको 18,000 का तुमको दिलाया। वो सास वो मां होती है। मां कभी गलत नहीं होती। भेद हमारी दृष्टि का होता है। हमको लगता है कि इसको ज्यादा चाहती, उसको ज्यादा चाहती, उसके बच्चों को ज्यादा चाहती, इसके बच्चे को ज्यादा चाहती, उसके साथ ऐसी रहती, हमारे साथ ऐसी रहती। कोई भेद नहीं मां की दृष्टि से। अगर मां की दृष्टि में भेद होता तो वो मां नहीं होती। मरेगी ना डोकरी, कुछ नहीं ले जाएगी, सब यहीं छोड़ जाए। और तुम भी कम नहीं हो। रोते रोते सब देख लोगी क्या क्या पूरी चीज पल्लू में से देख लोगी क्या क्या। और देख लिया कान में सोने की एक मुर्गी रह गई है तो भी रोती रोती कह देगी एक रह गई उसको अब इतने में पति कहेगा निकाल रहा हूं तो शांति से तो रख। इतने में पति ने रोते रोते अपने दोस्त से कहा, माँ कह रही थी ये उल्टे कान की जो मुर्गी है मेरे बड़े छोरे को दे दे। कितने बड़े बड़े चोटों में रहते हो तुम्हें मालूम है? दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने घर में रहते हैं, जो मरते से सब नोच लेते। मरते से रात को मरे, रात को खाली, सवेरे तो बहुमन कहती है दादाजी जिस पे सोए थे वो चद्दर बाहर पटक दो, गोदड़ी बाहर पटक दो। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी जो चेन पहने थे वो भी बाहर पटक दो। इतने में तो मम्मी ने कहा चुप बैठ, चेन पटकने की होती है। दादाजी की चेन प्रॉपर्टी कोई बाहर नहीं पटकता, बस वो चद्दर पटक दी, गादी पटक दी, जो कपड़े पहने थे वो पटक दिया। और बचे कुचे थे दादाजी तुमको भी उठा के पटक दिया। इतना बड़ा फोटो, उस पे प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और बोलो तो घी और शक्कर, और बस वो छोड़ेंगे 13 दिन 12 दिन और 12वें दिन नुक्ति। नुक्ति का रायता, नुक्ति का रायता इसलिए क्योंकि मीठी नुक्ति बनेगी तो फीकी भी बना लेना। नुक्ति, नुक्ति का रायता, आलू चना की सब्जी, पूड़ी और कुछ रहा। हाँ सही बोले, सेव। घर में बेटा पिंड देगा और पिताजी से पिंड छुड़ा लेगा। दे दे काम कर समाप्त। अंध का मर प्राण छूट। सबसे ज्यादा दुख
अगर किसी को हुआ है तो वो पार्वती जी को हुआ है। शिव जी समझा रहे हैं, पार्वती इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा था। इसकी दृष्टि गलत है, इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा पार्वती, इसलिए इसका मरना निश्चित, मृत्यु निश्चित थी। और बहुत ध्यान दो महाराज, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ कब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका संसार, सब पड़ा रह जाना है, सब छूट जाना है। अंधकासुर के प्राण छूटे, सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ तो वो माता पार्वती को हुआ। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने इसको गोदी में लेकर अपना पुत्र कहा था, बेटा कहा था, ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। कौन अपने बच्चों को दुखी देखेगा संसार में? कौन मां होगी जो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को दुखी देख सकती है? एक पत्र में आया है, देखिए। रेखा मेहरा, होशंगाबाद नर्मदापुरम तबा कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। रेखा मेहरा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। अच्छा पीछे किधर पे दिख गई? अच्छा टेंट में, उधर बाहर वाले ग्राउंड में, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो रेखा जी। हाँ दिख गए, पीछे हो बिल्कुल एकदम, ठीक है। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, 12 सितंबर को मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के पैर में थोड़ा तिरछापन था। डॉक्टर के अनुसार बेटी के पांव में तिरछापन रहना था और बेटी का पांव तिरछा था। पर बेटी का जीवन है, उसका पांव अगर जन्म से ही टेढ़ा है तो आने वाले समय में क्या होगा, जानकर बहुत दुखी हुई। एक दिन टीवी पर कथा श्रवण करी। अगस्त में 2021 में आपने शिव महापुराण की कथा में एक लोटे जल का और कुबेरेश कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पूजन बताई थी। वो करने के बाद बेटी को उस जल का और तेल का प्रयोग बताया था, जो मैंने करना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टर ने कहा था कि इसका पांव तिरछा रहेगा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पांव सीधा हो गया है और मेरी बेटी ठीक हो गई है। अभी मेरी बेटी 7 महीने की हो गई है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब इसका पांव एकदम ठीक हो गया, इसको कोई लचक नहीं, कोई पांव में तकलीफ नहीं। ये शिव कृपा। अगर बेटी आपके पास में हो तो उसको गोदी में ले लीजिएगा। है हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद।
हर हर महादेव, शिव जी की कृपा से वो स्वस्थ हुई है और स्वस्थ रहेगी। हर हर शिव कृपा, शंकर की करुणा, उदारता मेरे शिव, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, आयो शरण तिहारी शंभो तार। अंधकासुर मर गया, माता को बड़ा दुख हुआ और मां बिलख पड़ी, रो पड़ी कि मेरा पुत्र चले गया। शंकर भगवान उनको समझा रहे हैं और कितना समझा रहे हैं और क्या कर रहे हैं मेरे ओघड़दानी शिव जी अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती को समझाते हुए, अगर तुम्हारा एक पुत्र गया है तो चिंता मत करो, इस अमरकंठ की भूमि पर पार्वती तुम्हारा पुत्र गया है तो इसी अमरकंठ की भूमि पर तुमको एक पुत्री प्रदान करूंगा, ये मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। ये पार्वती जी कहती है, पहले बताओ तुमने अंधकासुर को मारा था, वो दुराचारी था, असुर प्रवृत्ति का था, पाप करने वाला था, दिन प्रतिदिन पाप कर्म में लिप्त रहता था। शंकर भगवान ने जैसे कहा तो पार्वती जी बोली, कोई जरूरी है कि दूसरी संतान होगी तो वो पाप कर्म नहीं करेगी? शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे एक पुत्र को जिसको तूने पुत्र माना है अंधकासुर, उसने पाप पर पाप किया है, 33 कोटि देवताओं को परेशान किया है, पर दूसरी संतान जो इस अमरकंठ की भूमि पर होगी वो पाप करने वाली नहीं, दुनिया के पाप धोने वाली होगी, ऐसी बेटी का जन्म हो। अब कथा तो बहुत विस्तार से है, वायु पुराण की और स्कंद पुराण की और नर्मदा पुराण की, ये सारे चरित्रों को लेते हुए शिव महापुराण की कथा को कल शंकर भगवान अपनी माता पार्वती को कौन पुत्री मेना धन्या कला या कौन पुत्री का जन्म, सरिता, इनमें से कौन शिव जी के शरीर से प्रकट होगी, कल की कथा में श्रवण करेंगे आनंद के साथ। भगवान ओघड़दानी भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर मेरे बाबा भोलेनाथ ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप का दर्शन कराकर सृष्टि खंड की रचना को आगे बढ़ाते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण करिए, बहुत बहुत जोर से आनंद के साथ ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए। भगवान शिव पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान शंकर की पावन कथा, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुंदर आनंद के साथ में स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में आयोजक श्री बद्री प्रसाद रविकांत जी सोनी, श्री शैलेश कुमार जी सोनी, सेमली हरचंद से आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपन श्रवण कर रहे हैं। भाव भक्ति से आज कथा का